हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी वर्कर्स और जो लोग घूमने गए हैं या किसी भी काम से जो लोग लॉकडाउन के समय अपने राज्यों को छोड़कर बाहर दूसरे राज्य में गए थे, वो लोग फंस गए हैं और अब उन्हें वापस आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया है कि वो उन सभी माइग्रेंट्स का जो दूसरे राज्यों में है उन लोगों के लिए अलग से एक स्पेशल ट्रेन या किसी और तरीके से उन लोगों को उनके राज्य में पहुँचाए। तो इसके लिए कुछ राज्यों ने पहल की है, जिसमें से पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान है, जिन्होंने ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद जब भी कोई भी रेलगाड़ी या बस चलाई जाएगी तो उन लोगों को मोबाइल के थ्रू या किसी भी अन्य माध्यम के थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स दी गई है उनके द्वारा उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उनको उनके राज्य पहुँचाया जाएगा। तो एक ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है, अब बाकी ट्रेनें रजिस्ट्रेशन के बाद चलेंगी। तो मैं आपके पास आज उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप अपने राज्य में वापस नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले 5 राज्यों ने रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट्स बना ली हैं, जो कि हैं पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान। तो मैं इन सब में से सबको ना समझा के एक वेबसाइट आपके सामने खोलूँगा किसी भी राज्य की, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है। और जो भी फॉर्म आप भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन प्रेस करने के बाद जो भी पेज आपके पास आएगा उसमें रेफरेंस नंबर है, जो भी कोई डिटेल आती है उसको आपको सेव कर लेना है अपने पास, या तो आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके थ्रू आपके पास डिटेल सेव हो जाएगी ताकि जब भी आपको वापस ले जाने के लिए आपके पास कॉल या इन्फॉर्मेशन आती है और अगर वो आपसे कोई रेफरेंस नंबर मांगते हैं तो उसको आप उन्हें प्रोवाइड कर सकें। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना होगा अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको पंजाब की वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और बाकी सभी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन सेम है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं यहाँ दिखाऊंगा वो सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उससे मिलते जुलते ही हैं। तो इसके लिए हमें खोलना है .punjab.gov.in। बाकी सारे राज्यों का और इसका भी मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम covidhelp.punjab.gov.in वेबसाइट ओपन करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन सामने में आ जाते हैं, 2 बटन। पहला बटन उन लोगों के लिए है जो लोग पंजाब से अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं, और दूसरा बटन उन लोगों के लिए है जो कहीं और फंसे हुए हैं और पंजाब वापस आना चाहते हैं। तो दोनों लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं ताकि वो लोग इजीली इस फॉर्म को भर के आसानी से अपने राज्य वापस आ सकें। तो हम सबसे पहले उस फॉर्म को भरेंगे जो कि अपने राज्य पंजाब से बाहर जाना चाहते हैं। इसलिए हमें बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा हमारे पास, इसमें रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मांगी गई हैं। उन डिटेल्स को हमें फिलअप करना है। तो इसमें एक रेड कलर करके एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हिंदी में, जो कि है हिंदी में डेटा दर्ज करने के लिए अपने कीबोर्ड भाषा को हिंदी में बदलें। तो इट मीन्स आप अपनी इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी डाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जो भी वेबसाइट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ उसे आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं, मोबाइल में भी सेम ही खुलेगी। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही ओपन कर सकते हैं। तो सारी वेबसाइट्स आपकी मोबाइल पे ओपन होंगी। तो आइए आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। पहला ऑप्शन है यू आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट या जिले में है, तो उसके लिए आपको यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है। जिला फिलअप करने के बाद आपको उसका आपका पुलिस स्टेशन थाना चुनिए, उसके बाद आपको थाना चूज करना है। 3rd नंबर पे आपको पूछा गया आप कौन से राज्य में जाना चाहते हैं। तो जहाँ आपका घर है उस जगह को आप जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य को आपको चूज करना है। उसके बाद आपके द्वारा चुने गए राज्य के कौन से जिले में आप जाना चाहते हैं। तो जहाँ आप जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट और जिले को आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 5th नंबर में आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको 6th नंबर में आपको अपना एड्रेस एंटर करना है जहाँ आपको जाना है, और 7th नंबर में आपको वह एड्रेस डालना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। कुछ वेबसाइट्स में ऐसा है जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी के साथ। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे
उसमें OTP आएगा, ताकि OTP आप एंटर कर सकें और अपना नंबर वेरीफाई कर सकें। उसके बाद आपको सेम डिटेल फिलअप करनी होंगी। तो अगर किसी वेबसाइट में आप ओपन करते हैं और उसमें आपको पहले मोबाइल नंबर और रजिस्टर करने के लिए बोलता है, तो घबराए ना, उसमें सिर्फ अपना नाम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालें और अपना नंबर वेरीफाई करने के बाद आगे प्रोसेस कर दें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद 10th पॉइंट जो है, ये आपसे पूछता है क्या आप जाने के लिए सरकारी परिवहन सहायता चाहते हैं। एक विकल्प चुनिए यदि आपके पास आपका अपना वाहन है और आप उसी से जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यस और नो। अगर आप अपना खुद का व्हीकल है या कन्वेंस है जिसके थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो आप नो पे क्लिक करिए। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 11th क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। मैक्सिमम 25 मेंबर्स। आप कितने लोग हैं आपके परिवार ग्रुप में जो जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर लिखना है उन लोगों का, सदस्यों का जो आपके साथ हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं या जो भी आपके साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद मेंबर्स डिटेल इंक्लूडिंग यू। सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम, अपनी उम्र और जेंडर लिखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके जो मेंबर्स आपके साथ जाना चाहते हैं उनका नाम, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। अगर आप यहाँ ऐड डिटेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल जो सदस्य हैं उनकी एंट्रीज यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे ही आप डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, वो डिटेल्स आपको यहाँ नीचे दिखती जाएंगी। इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको प्लीज एंटर कैप्चा वाले फॉर्म के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर में जो टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको यहाँ पे फिल करना है और इसको फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे प्रेस कर देना है। सबमिट बटन पे प्रेस करने के बाद आपको ये सक्सेस वाले पेज पे लेके जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आपका रेफरेंस नंबर ये है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट के बाद दूसरे वाले पेज पे मिलती है, उसको आप अच्छे से संभाल के रख लें। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेके रख सकते, ताकि जब भी सरकार आपको कॉल करे या जब भी ट्रेन जाए, तो अगर आपसे कोई रेफरेंस नंबर मांगा जाए तो आप उन्हें वो नंबर दिखा सकें। तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्म भरना है। दूसरा फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, जिसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल हु वांट कम बैक टू पंजाब। ये उन लोगों के लिए है जो लोग और फंसे हैं किसी और राज्य में और पंजाब अपने राज्य वापस आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपके पास डायरेक्टली फॉर्म नहीं खुला है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, कुछ शर्तें लिखी हुई है, इसे आपको समझना है और पढ़ना है। उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है। उन शर्तों में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी आपको वहाँ से, जिस राज्य में आप फंसे हैं वहाँ से वापस लाने में। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में भरें वो सही होनी चाहिए। अगर गलत हुई तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और जो भी मोबाइल नंबर वगैरह आप इसमें एंटर करते हैं, मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको कॉन्टैक्ट उस मोबाइल नंबर के थ्रू ही करेगी और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो मोबाइल नंबर पर ही शेयर करेगी। तो अगर गलत नंबर हुआ तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी और आपको वापस आने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में भरें वो एक्यूरेट हो और करेक्ट हो। तो अगर आप इन सब शर्तों को मानते हैं तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से एक बार यस करना है। उसके बाद आपके पास फॉर्म का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको डिटेल्स सेलेक्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन बाय, किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपके खुद के द्वारा या वहाँ किसी लोकल कॉन्टैक्ट, जहाँ आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति के थ्रू हो रहा है। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करिए, किसी के थ्रू करवा रहे हैं लोकल बंदी के थ्रू तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप कैटेगरी चूज करनी है आपको ट्रैवलर की। आप स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, या काम की वजह से उस राज्य में गए हैं, या अदर प्रोफेशनल्स हैं। इसमें से जो कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग है आप उसे चूज कर लीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना ट्रैवलर का नाम एंटर कर दीजिए। ट्रैवलर नेम मीन्स आपका नेम और आपकी एज, आपका जेंडर और आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एक बार आप चेक कर लें डालने के बाद, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पर्सन एक्कम्पनिंग हिम बैक, इट मीन्स जितने सदस्य आपके साथ वहाँ वापस जाएंगे उनका यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट लोकेशन आउटसाइड इंडिया और इंडिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आउटसाइड इंडिया मतलब अगर इंडिया के बाहर है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो लेकिन आपको इंडिया के अंदर ही भरना है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर दूसरे राज्य में। तो जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा प्रेजेंट लोकेशन आउटसाइड पंजाब। तो अभी आप पंजाब से बाहर जिस भी राज्य में है उस राज्य का डिटेल आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे स्टेट, किस स्टेट में है आप, सिटी क्या है आपकी, जिस सिटी में आप वहाँ फंसे हुए हैं,
उसके बाद वहाँ का विलेज एड्रेस, जिस एड्रेस में आप रह रहे हैं, आपका आईडी प्रूफ में आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम देना है जो आप एज ए प्रूफ प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आधार कार्ड लिख सकते हैं और आईडी प्रूफ नंबर में आधार कार्ड का नंबर, या अगर आपके पास वोटिंग आईडी कार्ड है तो आईडी प्रूफ में आपको वोटिंग आईडी कार्ड लिखना है और आईडी प्रूफ नंबर में आपको वोटिंग आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है वांट गवर्नमेंट सपोर्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, सेलेक्ट नो इन केस यू हैव ओन प्राइवेट व्हीकल। तो अगर आपको सरकारी मदद चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने राज्य वापस जाने के लिए, अगर आपको सरकारी गाड़ी की आवश्यकता है तो आप यस पे क्लिक करिए, और अगर आपके पास अपना खुद का वाहन है तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ पंजाब टू बी ट्रेवल्ड बैक। अब यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जहाँ पे आप पंजाब में एक्चुअली में रहते हैं। तो आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ब्लॉक, आपका वार्ड नंबर और आपकी सिटी, मीन्स पंजाब में आप किस सिटी में रहते हैं। उसके बाद आपको अपने गांव का नाम एंटर करना है, उसके बाद वो एड्रेस जहाँ आप परमानेंटली पंजाब में रहते हैं, और नियरेस्ट एयरपोर्ट इन पंजाब में जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा आपके घर के आसपास या आपके एरिया में जो भी आता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन पंजाब में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिससे सरकार आपके लिए कॉन्टैक्ट कर सकती है। आपके परिवार का सदस्य हो सकता है या आपके आस पड़ोस का सदस्य हो सकता है। कोशिश करें परिवार का सदस्य हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसका नाम डालिए आप और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन दिए हैं, आपको उन दोनों को सिलेक्ट करना है, मीन्स ओके करना है। इसमें लिखा गया है कि आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मी इज एक्यूरेट एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन ऊपर मैंने प्रोवाइड कराई है फॉर्म के अंदर वो बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आप इस बात से सहमत हैं और आप जानते हैं कि जब आप वापस पंजाब जाएंगे तो आपको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट्स को चेक करने के बाद आपको एंड में ये जो ग्रीन कलर में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपको प्लीज एंटर कैप्चा वाले बॉक्स में एंटर करना है। E8C9J ऐसा कुछ आपके पास टेक्स्ट होगा, आपके पास कुछ और भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करें और सेव बटन पे क्लिक कर दें। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबमिट वाला पेज आएगा एक और, जहाँ पे सक्सेसफुल होगा। अगर कुछ एरर होगा तो ये आपको उस पेज पे बताएगा। अगर आपने कोई डिटेल गलत भरी है या कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो बताएगा, वो इन्फॉर्मेशन आप फिर से भर के दोबारा से सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है सक्सेसफुली, आपके पास रेफरेंस नंबर या कोई मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, ताकि सरकार आपको जब भी कांटेक्ट करे और आपसे रेफरेंस नंबर मांगे तो आपके पास वो रेफरेंस नंबर हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको सारी वेबसाइट्स पे फॉर्म को सबमिट करना है। जितने भी राज्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और फ्रेंड्स जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। जो लोग आगे अपने राज्य में जाना चाहते हैं उन लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे ही और राज्यों की वेबसाइटों पे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।